नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस कालखंड में हम नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जाम यानी NMMS परीक्षा से संबंधित गणित विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर के आए हैं और इस संग्रह का यह 23वां वीडियो है। इसके पहले हमने 22 वीडियो आपके लिए उपलब्ध करवा दिए हैं ताकि आप देख सकें कि इस परीक्षा में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और ये प्रश्न न केवल NMMS परीक्षा में बल्कि नवोदय और इसी प्रकार की अन्य जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उन सबके लिए काफी यूजफुल हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए और सीखिए। पहला प्रश्न है, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 15% तथा 30% की वृद्धि की गई है। इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें पूछा गया है कि क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी यदि लंबाई में 15% और चौड़ाई में कितना 30% की वृद्धि कर दी जाए। वृद्धि करना मतलब इंक्रीज करना, बढ़ाना, ठीक है ना। तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? देखिए ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं और ये प्रश्न बहुत सरल तरीके से हल किए जा सकते हैं। कैसे? देखिए, जब ऐसी कंडीशन आती है इसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों में वृद्धि हो रही है तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों की जो मूल्य है ना, उनको जोड़ देते हैं, यानी 15 धन 20 जोड़ दिए। अब इसके बाद में क्या करते हैं कि इन दोनों के जोड़ में 15% और 20% दोनों का जो गुणनफल होता है, यानी 15 गुणित 20, ठीक है ना, प्रतिशत का चिन्ह हम लगा देंगे यानी बटे 100। इस प्रकार से हमें लिख दिया। समझिए कि क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो रही है उसके लिए सरल तरीका यह है कि लंबाई और चौड़ाई में जो प्रतिशत वृद्धि दी गई है ना, उनको हम क्या करेंगे, ये जोड़ देंगे और इसके जोड़ में इन दोनों प्रतिशत वृद्धियों का गुणा करेंगे, बटे 100 लिख करके हम लगा देंगे प्रतिशत का चिन्ह। क्लियर? आगे समझिए ना, बहुत आसान तरीका है ये। अब इनको हमने जोड़ा 15 और 20, कितना हो गया? 35 धन। अब यहाँ पर हम इसको काट देंगे, 20 से कम 20 और 20 पंजे 100, ठीक है ना। 5 से कम 5 और 5 किया 7, कितना गया 3, है ना। 35 और 3 कितना हो जाता है? 38% है सर, है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो 2 है वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब ये इसको हम परंपरागत तरीके से करेंगे, डिटेल में करेंगे तो काफी सवाल लंबा हो जाता है और जो प्रतियोगी परीक्षा होती है उनमें टाइम सेविंग बहुत महत्वपूर्ण होता है ना। हमें प्रश्न आते हैं, हल करना तो आते हैं, लेकिन कितना कम समय में कर पाते हैं ये महत्वपूर्ण है और इस परीक्षा में सफलता का राज भी यही है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि टमाटर की कीमत में 30% वृद्धि हो जाए यानी बढ़ जाए तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी ताकि किसी परिवार का टमाटर का खर्च न बढ़े? ठीक है, बजट बराबर है ना। अब यदि कीमत में वृद्धि हो गई है ना, तो हमें खपत में कमी करना पड़ेगी, तभी जा करके उस बजट में हम निर्वाह कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे जो प्रश्न परीक्षाओं में आते रहते हैं तो इसे प्रश्नों को हल करना बहुत आसान होता है। कैसा? देखिए, जितने प्रतिशत वृद्धि हुई है ना, 20% हमने लिखा 20, ठीक है, गुणित 100 कटे। अब 100 में हम क्या करेंगे, जितनी वृद्धि हुई है उसको जोड़ देते हैं। 20 वृद्धि हुई है ना, 20 हमने जोड़ दिया, क्या हो गया 20 गुणा 100। अब 100 में हमने 20 को जोड़ा, 120 और अब काटेंगे यहाँ पर, है ना, यहाँ नहीं काटेंगे, ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब हमने काट दिया, ये शून्य से ये शून्य काट दी, 2 कम 2 और 2 6 12, 2 से काटा, 2 किया 6
2 पंजे 10, इनके शून्य, यानी ये होगा कितना 50/3%, है ना। अब चूंकि 50/3% रूप में यहाँ हमारा आंसर नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको बना लेंगे मिश्र भिन्न में, यानी 50 में हम 3 का भाग लगाते हैं। 3 एकम 3 बचे 2, शून्य उतारा 20 हो गए, 3 6 18, शेषफल कितना बचा 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 16 सही 2/3%, है ना। ये ऑप्शन 3 जो हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब यदि ऐसा हो सकता है 16.66% इसका आएगा दशमलव में, है ना। तो ध्यान रखिएगा, यदि ऐसा आता है जिसको हम क्या करेंगे, दशमलव में भी कन्वर्ट आगे कर लेंगे, है ना। और इसका जब सन्निकटन मान निकालते हैं, लगभग मान आता है, तो लगभग मान इतना होता है, ठीक है ना। ये तीनों आपको याद होना चाहिए, है ना, क्योंकि परीक्षा में इन तीनों में से कोई भी एक उत्तर आ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 3, यदि किसी संख्या को उसके 20% से गुणा करने पर मिलने वाली संख्या उस संख्या से 200% अधिक हो, तो संख्या क्या होगी। पहले प्रश्न को पढ़ें और समझें। ठीक है, संख्या कौन सी है हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। और जो अज्ञात संख्या होती है उसे हम क्या मानते हैं, x, है ना। हमें पता नहीं होती है उसको हम x मानते हैं, ठीक है। ये संख्या हो गई। अब क्या बोला, किसी संख्या को उसके 20% से गुणा करने पर संख्या x है। अब x का 20% कितना होता है, 20x/100, ठीक है। x का मतलब गुणा 20% यानी 20/100, क्या हो गया ये 30x/100 हो गया ना। क्या बोला, किसी संख्या को, ये संख्या हो गई, उसके 20% से गुणा करने पर, चलिए इसका हम गुणा कर लेते हैं, इसमें हमने गुणा किया 20% यानी 30x/100, ये गुणा कर दिया, करने पर हो गया। मिलने वाली संख्या, अब जो संख्या मिलेगी, मिलने वाली संख्या उस संख्या से, किस संख्या से, जो हमने मानी है x से, है ना, 200% अधिक हो। अधिक का मतलब होता है धन, ठीक है ना। कितना अधिक है, 200%, यहां ले लेंगे 200x/100, है ना। संख्या का मतलब गुणा 200% यानी 200/100, प्रतिशत का मतलब होता है बटे 100। आए समझ में आए, बस जैसा बोला वैसा हमने किया। अब इसको हल करना आसान है, ठीक है। तो पहले प्रश्न को पढ़ें, समझें और उसको हल करें और उनका अभ्यास करें, है ना। प्रश्न हमको हल करना आता है लेकिन 5 मिनट लग जाते हैं, जबकि एवरेज हमें 30 सेकंड के अंदर इसको हल करना होता है। तो अपनी प्रैक्टिस को इतनी ज्यादा अच्छी कर लें ताकि हम टाइम लिमिट के अंदर प्रश्न को सॉल्व कर सकें। और इन प्रश्नों के जो लिंक है मैंने दे रखी है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां पर आपको मानसिक योग्यता, विज्ञान, अभिज्ञान और गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह दिया है, जिसका अभ्यास करके आप इस परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब आगे हल करते हैं। देखिए यहाँ पर 20 से कम 20 और 20/100, ठीक है, राइट। अब यहाँ देखते हैं ये दोनों शून्य कट गई, कट गए ना, कितना आसान हो गया। अब एक से गुणा हम एक से करते हैं, x वर्ग बटे 5 बराबर, अब x में हम जोड़ेंगे कितना 2x, कितना हो जाता है 3x, ठीक है। अब इसका बटा कुछ नहीं मतलब 1 यानी 3x/1 है। अब इनका हम कर लेंगे तिरछा गुणा यानी तिरक गुणा, है ना। एक का गुणा किया x वर्ग में, तो यह आ जाएगा x वर्ग बराबर 5 गुणा 3 में करते हैं तो 5 या 15x, ठीक है, आ गया 15x। अब देखिए x वर्ग का मतलब क्या होता है, x गुणा x, ठीक है ना, बराबर 15x। x की वैल्यू क्या जाएगी 15x/x, ये गया x बराबर 15, यानी वह संख्या क्या होगी 15 हो जाएगी। ऑप्शन चौथा जो हमारा जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। अभी हम कर सकते हैं कि आपको समझाने के लिए बताया मैंने, इतना हल करना आवश्यक नहीं है,
प्रैक्टिस कर लें डायरेक्ट, यहाँ से हो जाएगा। देखिए ये हो गया ना, 1 वर्ग कट गया, 1 वर्ग 15 आ गया, ऐसा कर सकते हैं। हमें शॉर्टकट करना है, ये तो आपको मैंने समझाने के लिए इतना लंबा किया है, वरना मान लो 1 वर्ग नहीं, 1 होता है, 1 कट गया, 1 इक्वल टू 15, ये उत्तर आ गया, है ना। ऐसा करना हो गया, लेकिन पहले हम डिटेल समझ लें, इसके बाद में शॉर्टकट, है ना। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, एक मशीन की कीमत प्रति वर्ष 10% घट जाती है, यदि उसकी वर्तमान कीमत 30,000 रुपए हो, 2 वर्षों के बाद उस मशीन की कीमत कितनी रह जाएगी। ठीक है ना, मतलब क्या हो रहा है, मशीन की कीमत कम हो रही है ना, और क्रमशः कम हो रही है, कटौती होती है यानी घटती है। अब ऐसे प्रश्न जो आते हैं ना, इनको हल करने का बहुत सरल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे क्या है, इनको हल करेंगे काफी समय लगेगा, लेकिन टाइम सेविंग जो है बहुत जरूरी है, इसलिए ऐसे प्रश्नों को हल करना बहुत सरल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ये जो वर्तमान कीमत है ना, कितनी है, 30,000 रुपया, पहले इसको आप लिख लीजिए 1000, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें जो पहले साल में कितनी कम हो रही है, 10%। कितनी कम हो रही है, 10%, यानी 100 में से 10 कम हो गया ना, तो यहाँ लिखा 100 में से 10 कम हो, देखिए हो गया ना, इतने प्रतिशत, ये पहले साल में हुआ। अब दूसरे साल में फिर 10% कम होगा, 100 में से 10 कम करेंगे, ठीक है, बटे 100 आ गया। अब इसको यहाँ पर हम लिख लेंगे, वैसे ये डायरेक्ट कर सकते हैं, आपको मैं तरीका बता रहा हूँ इसलिए इतना समय लग रहा है, अदरवाइज किसे आएगा 90/100 गुणी 90/100, फटाफट लिख दो, आपको समझ आ जाएगा कि 100 में से 10 घटाया कितना बचा, 90। ये लिखने की आवश्यकता नहीं है ना, ये सिर्फ समझने के लिए 90 आया कहाँ से, है ना। अब ये शून्य से ये शून्य गई, ये शून्य से ये शून्य गई, इससे इसको काट दिया, इससे इसको काट दिया। अब देखिए 9 में 81 और 81 दिया 243, है ना, और ये 2 शून्य है, ये उठा के हमने यहाँ रख दी, कहाँ पर है, देखिए ऑप्शन नंबर 3 आ गया। अब इसी प्रश्न को यदि हम फार्मूला लगा करेंगे तो काफी समय लग जाएगा, और इस तरीके से आप करेंगे तो बहुत जल्दी ही हल कर पाएंगे, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, यदि किसी संख्या के 25% में से 25 घटा देने पर 25 शेषफल प्राप्त होता है तो संख्या क्या होगी। ठीक है, अब देखिए संख्या हमें पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं x। अब जैसा बोला वैसा करो, क्या बोला, संख्या के 25% में से संख्या x का 25% दिया में से 25 घटाने पर, ये हमने 25 घटा दिया, शेषफल कितना होता है 25, ये आ गया, बस हल कर लेंगे, है ना, इजी हो जाएगा। x का मतलब गुणा 25% का मतलब होता है 25/100 ऋण 25 बराबर 25 से कम 25, 25 चौके 100, ये क्या हो जाएगा, x/4 ऋण 25/1 बराबर, ठीक है ना, इसका बटाई लीजिए, और तीनों को हम एक साथ तो निकालते हैं एलसीएम, तो 4 आता है, 4 एकम 4, x आ गया, 1 चौके 4, 25 चौके 100 बराबर 1 चौके 4, 1 चौके 100। जब हम दोनों पक्ष का एलसीएम निकाल लेते हैं तो ये कट जाता है, अभी माइनस है, पक्षांतर करने पर जाएगा प्लस, यानी 100 में 100 जुड़ जाता है तो संख्या हमें मिल जाएगी 200, और ये हमारा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके लाइक करने से हमारा आत्मबल बढ़ता है और हमें प्रेरणा मिलती है, ताकि आपके लिए ऐसे ही नए प्रश्नों को लेकर आएं और उनकी शॉर्टकट मेथड बताने का हम प्रयास करें। यदि चैनल पर नया है और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही यूजफुल वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।